जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू चार्ट बोले बॉस को पावर्ड बाय आई एजुकेशन। यहीं पे मिलता है सही नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, जो भी बंदा चार्ट बोले बॉस के साथ जुड़े रहता है वो बनेगा हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर। चलिए दोस्तों, हम लोग नए सीरीज के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो होने वाला है आपके लाइफ में काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है दोस्तों। जी हाँ, इस सीरीज के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हो, काफी जितना बात करो उतना कम है, क्योंकि इस सीरीज के बाद आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज बन सकता है जो आपको मिलाएगा अच्छा खासा प्रॉफिटेबल कॉल्स में या ट्रेड एग्जीक्यूट में बोल सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो है इचिमोकु क्लाउड इंडिकेटर का नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी इंडिकेटर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं जिस इंडिकेटर को अगर हम लोग आप प्रॉपरली इस्तेमाल करोगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो अकॉर्डिंग दैट डायरेक्शन। बिकॉज ऑफ द रीजन, अगर आपके लाइफ में ट्रेंड अगर आपको समझ में आने लगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड बन गया, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जी हाँ, उसी पे हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों। डोंट वरी, आने वाली इस पूरी सीरीज में एपिसोड बाय एपिसोड आपको डिटेल से इंफॉर्मेशन मिलेगा। बस आपको क्या करना है, चार्ट बोले बॉस के साथ जुड़े रहना है। एंड आप तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। बेल आइकन पे प्रेस करके रखिए ताकि आपको ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाला। एंड उसी के साथ कमेंट करना ना भूलना दोस्तों, एंड उसके साथ शेयर करना ना भूलना दोस्तों। अगर ये वीडियो किसी को वैल्यूएबल हो तो उसके लिए उसका लाइफ चेंज हो सकता है। जी आज दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इचिमोकु क्लाउड के बारे में। अगर इसकी हम लोग इचिमोकु क्लाउड इन्वेंशंस किया है, अगर हम लोग इस जापानीज टेक्नोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखिए, दिस इज कॉल्ड जापानीज टेक्नोलॉजी। जिसने इसको इन्वेंट किया है उस व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों? मिस्टर गोइची ओसोडा। जी हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? इस इंडिकेटर का एक खासियत है। इस इंडिकेटर का खासियत क्या है पता है आपको? इस इंडिकेटर को अगर रीड करना समझ में आना स्टार्ट हो गई तो आपको तीन चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। जो बनता है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट, आपका फास्ट क्लियर हो जाएगा। एंड पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट सिचुएशन आपको समझ में आने लगेगा। एंड उसके साथ साथ आप फ्यूचर प्रेडिक्शन काफी अच्छी तरह से कर सकते हो जो आपको बना देगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर। जी हाँ दोस्तों, जरूर हम लोग बात करते हैं। चलिए मिस्टर गोइचो ओसोडा के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर आपको पता भी होगा, जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी इचिमोकु क्लाउड इंडिकेटर बनाया है, एंड इसको जापानीज लैंग्वेज में बोला जाता है वन मैन आर्मी। जी हाँ, बाकी ढेर सारे इंडिकेटर में इसको इस लेवल पे औहदा मिला है वन मैन आर्मी। बिकॉज ऑफ द रीजन तीनों ट्रेंड आपको एक ही साथ बता देता है। चलिए हम लोग डिटेल से बात करते हैं। अगर मिस्टर गोइची ओसोडे के बारे में बात करते थे, इन जनरेशन के मतलब हिसाब से 1858 मतलब 1898 से लेके 1982, मतलब इनके लाइफ में अराउंड 80 80 टू 84 ईयर्स जो लाइफ में थे, उसमें से अराउंड इस इंडिकेटर के लिए अगर इनकी प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं, इज लाइक ए जर्नलिस्ट। ये कौन थे? एक जर्नलिस्ट थे दोस्तों। मतलब इज सच अ गुड पर्सन दैट सिचुएशन, मतलब 1800 के सन के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। उस पे जर्नलिस्ट थे, उसके साथ साथ इन्होंने इस क्लाउड को इन्वेंट करने के लिए ऑलमोस्ट 30 साल दिया है दोस्तों, याद रखिए। 30 इयर्स इन्होंने इंडिकेटर बनाने के लिए दिया। जस्ट इमेजिन ऑफ दैट, किसी बंदे ने उसकी पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ इंडिकेशन इन्वेंट करने के लिए स्पेंड किया है। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि आपको अगर इस चीज का प्रॉपरली नॉलेज मिला तो आप कितना अच्छा इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एंड अगर इस चीज को अगर इसने भी बनाने के लिए 30 साल लिया है तो समझ लीजिए आपको भी एक दिन में समझ में आने वाला है। नहीं दोस्तों, बट आपको गिव अप नहीं करना है। चीजें बार बार देखना है, समझना है, ताकि आपके लाइफ में अच्छा खासा प्रॉफिट बन सके। चलिए हम लोग समझते हैं इचिमोकु के बारे में। इचिमोकु जो क्लाउड इंडिकेटर है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों। अगर इसमें हम लोग कुछ पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं तो जिसमें सबसे पहली आ जाती है चिकाओ स्पैन, जी हाँ। सेकेंड वन इज अ टैंकन सेन, थर्ड वन इज अ कीजुन सेन, एंड फोर्थ वन इज अ सेंको स्पैन ए एंड सेंको स्पैन बी। एंड सबसे इंटरेस्टिंग क्लाउड, क्लाउड में दो चीजें मिलते हैं आपको, अप क्लाउड एंड डाउन क्लाउड। जी हाँ, अगर आप ट्रेडिंग व्यू में देखते हो चार्ट तो वहां पे आपको अलग अलग नामों से दिखेगा। जैसे कि चिको स्पैन को हम लोग बोलते हैं लैगिंग स्पैन, जी हाँ, लैगिंग स्पैन। एंड टेंकन सेन को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन लाइन, जी हाँ, कन्वर्जन लाइन। कीजुन सेन को बेस लाइन, सेंको स्पैन ए को
लीडिंग स्पैन है, सेंको स्पैन बी को लीडिंग स्पैन बी, क्लाउड को क्लाउडी बोला जाता है। इतने सारे पैरामीटर्स इस इंडिकेटर में इंक्लूडिंग है। हर एक का काम अलग अलग है दोस्तों, बस आपको सारे को मिलाकर समझ में आना चाहिए। डोंट वरी गाइस, आपको दिख रहा होगा काफी बड़ा सिलेबस है, बट मैं आपको आने वाले सीरीज में डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ हर लाइन का इजीली, ताकि आपको उस इंडिकेटर को इस्तेमाल करने के लिए आसानी से आना चाहिए। जी हाँ, अगर मैं यहाँ पे आपको पूरी लाइन से एक्सप्लेन करना लगूंगा ना तो शायद आपको समझ में ना आ पाए, बट डोंट वरी, आने वाले सीरीज में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हर लाइन का काम क्या है, इसका अकॉर्डिंग हम लोग किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एंड अगर इस लाइन के साथ साथ दूसरा लाइन भी आ गया तो आप इसके साथ किस तरीके से आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। सो डिटेल से सारे इस सीरीज में आपको एपिसोड बाय एपिसोड मिलने वाला है। सो बिल्कुल मिस मत कीजिए दोस्तों, टिल दिस सीरीज खत्म हो जाता तक वेट कीजिए एंड सारे वीडियोस पूरी तरह से वॉच कीजिए एंड आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कीजिए, तभी आपको इस क्लाउड को समझ में आना आसानी होगा। जब आपको क्लाउड समझ में आने लगा, इचिमोकू क्लाउड, तो आप इस चार्ट को इजीली देख पाओगे एंड आप अच्छा खासा प्रिडिक्शन कर सकते हो, क्योंकि मार्केट यही से इतना बड़ा मूवमेंट दे सकता है। जब आप यही से आप प्रिडिक्शन करना स्टार्ट करोगे, यही से आप अच्छा खासा एंट्री पॉइंट की प्लानिंग कर सकते हो विथ SLTP के साथ। जी हाँ, विथ SLTP के साथ अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अगर आपको इंडिकेटर का लाइन बाय लाइन नॉलेज हो तो। चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, जी हाँ दोस्तों, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, तो आप अच्छा खासा एंट्री पॉइंट डिसाइड करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो विथ SLTP के साथ। ये डिपेंड ऑन, अगर आपको इंडिकेटर के लाइन समझ में आ गई तो ढेर सारी नॉलेज मिल जाएगा। अगर हम लोग लाइन के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको बेसिक चीजें बता ही देता हूँ दोस्तों। जो हम लोग लाइन्स में, जो इचिमोकू क्लाउड में बात कर रहे थे, दिस इज कॉल्ड चिको स्पैन। जी हाँ, चिको स्पैन है एंड इस लाइन को तेंकन बोला जाएगा एंड इसको कन्वर्जन लाइन हम बोल सकते हैं या फिर लैगिंग स्पैन बोल सकते हैं, एंड दिस वन इज अ बेस लाइन बोल सकते हैं हम लोग, एंड इसको लीडिंग स्पैन ए एंड लीडिंग स्पैन बी, एंड जो बीच में दिस इज क्लाउड। इस तरीके से पैरामीटर्स डिजाइन किया गया एंड डोंट वरी, शायद मे भी आपको फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको कंफ्यूजन लगेगा, बट जब आपको लाइन बाय लाइन नॉलेज मिलेगा ना, तब आपको अच्छा खासा कंफर्मेशन मिल सकता है एंड अच्छा खासा टारगेट आप बुक कर सकते हो। सो आपको क्या करना है दोस्तों, चार्ट बोले बॉस के साथ हमेशा जुड़े रहना है एंड सारे एपिसोड आपको वॉच करना। डोंट वरी, वेरी सुन मैं आपके लिए सारे एपिसोड लेकर आने वाला हूँ। तब तक बने रहे दोस्तों चार्ट बोले बॉस के साथ, जहाँ पे हर बनता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी व्यूवर्स है सारे हमेशा प्रॉफिट में ही रहना चाहिए। सो मिलते हैं वेरी सुन, थैंक यू सो मच।